हाँ, मैंने 15,001 में इरड़ा लिया है 153 में। और ये किस लॉजिक से लिया है? मतलब ये ट्रेडिंग वीडिंग करी थी, लड़के ने करवाया था, तो लंबी अवधि का ट्रेडिंग का मामला क्या है? लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, बच्चों के लिए रखेगी, लेकिन फंडामेंटल स्टॉक तो स्ट्रांग है। अभी 140 गया, 180 गया। बाबा साहब ने भी बोला अच्छा स्टॉक है, लेकिन अभी नहीं चलता है, क्या है? लॉन्ग टर्म के लिहाज से बच्चों के लिए ये इकलौता स्टॉक बच्चों के लिए लिया है, और भी बहुत सारे हैं, उनमें से एक ये है। दूसरा भी लिया है, दूसरा भी स्टॉक लिया लेकिन है। अभी सवाल इरीडा पे, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए जनरेशन को पास करने के लिए इरीडा, गौरांग सर को जोड़ लिया मैंने, आपने लिख के भेजा था, मुझे फंडामेंटल नजरिया जानना है अच्छे तरीके से। लीजिए, आपके लिए आ गए गौरांग सर हाजिर हैं। गौरांग सर, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच एक शॉर्ट नोटिस पे जुड़ने के लिए, मेरी और अरुणा मैम की मदद करने के लिए। अच्छा, अरुणा मैम का सवाल पता नहीं आप सुन पाए नहीं सुन पाए, डिस्कनेक्ट हो गया था आपका फोन। अरुणा मैम ने 153 रुपीज पे 15,000 इरीडा के स्टॉक लिए। ये 15,000 एक क्यों लिए? ये क्या शुभ लाभ के लिए लिए हैं क्या ऐसा? हाँ, मैं समझ गया। अब ये बच्चों को पास करने वाला ये स्टॉक वैसा है क्या गौरांग सर? पहले तो अरुणा जी को हमारा सादर प्रणाम, आपको और सभी दर्शकों को हमारा सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। इनकी हौसला अफजाई करनी पड़ेगी। इनकी जो उम्र है और इन्होंने जो विचारधारा के साथ ये शेयर में निवेश किया है आइरिडा में, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। और एज अ डिस्क्लोजर, हमारी रिसर्च टीम की तरफ से आइरिडा में खरीदारी की राय है। ये कंपनी ऊर्जा उत्पादन क्षमताओं को वित्तीय सहायता करती है, खास करके जो क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी होती है उसके ऊपर। जब आईपीओ आया था तब भी थी, और उसके पश्चात खरीदारी की राय है। आशीष भाई, लंबी अवधि का नजरिया है अरुणा जी का, मैं ये मान के चलता हूँ, और 196 के आसपास का अनुमानित लक्ष्यांक है हमारी रिसर्च टीम की तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर, हमारी कंपनी या मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही कोई हमें वित्तीय लाभ मिलता है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इरडा पर हमने कई बार चर्चा की है, हमारे चैनल CNBC आवाज पर हमने निरंतर निवेश की राय दी है। तो अरुणा जी निश्चिंत रहिए, लंबी अवधि का नजरिया 196 के आसपास का लक्ष्यांक। और ये अगली जनरेशन को पास करने वाला स्टॉक है ना? बिल्कुल है, क्योंकि जिस प्रकार से भारत सरकार नई ऊर्जा उत्पादन को सहायता और हौसला अफजाई कर रही है आशीष भाई, खास करके जो क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी है, और इनका कामकाज क्लीन और ग्रीन एनर्जी की वित्तीय सहायता करना है ऊर्जा उत्पादन की। परफेक्ट गौरांग सर, थैंक यू सो मच। अरुणा मैम रखिए भाई, कोई दिक्कत नहीं, सही स्टॉक चुना है आपने। पुणे से निवेदिता मैम के पास जा रहा हूं। मैम हाय, गुड आफ्टरनून। निवेदिता मैम, आपका पहला सवाल। गुड आफ्टरनून सर। मेरा पहला सवाल है सर, आई हैव टेकन टाटा मोटर्स इन अक्टूबर 2024 एट द रेट ऑफ 908 रुपीज पर शेयर। 300 क्वांटिटी लिए थे सर। और ये जब लिया था निवेदिता मैम, हमने लॉन्ग टर्म का सोच के लिया था या ट्रेडिंग में मामला फंस गया? सर लॉन्ग टर्म के लिए सोचा था। ठीक है। सतपुते साहब, दिक्कत में तो है, कहाँ 1000 प्लस जाते जाते अब कहाँ ये बहुत ज्यादा ठंडा पड़ गया। टाटा मोटर्स चार्ट्स पे, लंबी चार्ट्स पे कैसा लग रहा है? और अगर मेरी 900 की खरीद है तो मेरे लिए व्यू क्या बैठता है? आशीष जी, देखिए, मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स एक अच्छा पिक रहेगा। आप कह सकते हैं कि दिस इज अ पोर्टफोलियो पिक फॉर मी। अगर आप इससे लंबी अवधि के चार्ट पे भी देखें तो मुझे लगता है यहाँ पे 2-3 चीजें मैं यहाँ पे सिर्फ जोड़ना चाहूंगा। देखिए, मेरे हिसाब से ये जो 640 620 का जो बॉटम लगा है, वो एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म मुझे बॉटम लगता है। इसको एक ब्रेकआउट की जरूरत है। इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आएगा करीबन 720 से लेकर 730 के ट्रेजेक्टरी में। अगर ये लेवल 720 से 730 का लेवल निकले इस बार, फिर मुझे लगता है टाटा मोटर में अच्छी खासी रैली मिलेगी। प्रोबेबली आप देखोगे कि ये करीबन 800-850 का टारगेट अनफोल्ड करेगा। तो अगर आज की भी अगर आप बात करें तो टाटा मोटर पे जिस तरह से ट्रैक्शन है, मुझे लगता है कि मैं सही जाऊंगा, और इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप होल्ड रखें, एक छोटा स्टॉप लॉस रखें 660 का, बने रहे। मुझे लगता है इवेंचुअली ये परफॉर्म करेगा। लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं। निवेदिता मैम अभी रुला रहा है लेकिन कमा के दे देगा, आपके भाव तक जाता हुआ शायद नजर आए जल्द। गांधीनगर से शोभना